आप सभी को मेरा प्रणाम। कथा कहानी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रावण माह माहात्म्य का 8वां अध्याय सुनेंगे। 7वें अध्याय में हमने मंगला गौरी और चिरायु की कथा सुनी। अब हम आगे की कथा सुनते हैं। 8वां अध्याय। श्री गणेशाय नमः। ईश्वर ने कहा, सनत कुमार, अब आपसे पाप को नाश करने वाले बुध तथा बृहस्पति व्रत को कहूंगा, जिसे श्रद्धा के साथ करके प्राणी उत्तम सिद्धि प्राप्त करता है। ब्रह्मा ने चंद्रमा को ब्राह्मणों के राज्यासन पर अभिषिक्त किया। किसी काल में चंद्रमा ने श्री बृहस्पति की तारा नाम वाली पत्नी को देखा। वह रूप यौवन संपन्न, लावण्य मद गर्भित देख उसके रूप पर मोहित हो कामबाण के वश में हो गया। अपने घर में रख चंद्रमा ने गुरु पत्नी को बल से उपभोग किया। इस प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसे एक पुत्र हुआ। वह विद्वान, रूपशाली, सर्व लक्षणों से युक्त बुध नाम से प्रसिद्ध था। बृहस्पति अपनी पत्नी को खोजते हुए चंद्रमा के घर में गए। चंद्रमा से कहा, मेरी पत्नी दे दो। गुरु की स्त्री के साथ तुमने कैसे गमन किया? गुरु तल्प, पाप से तेरा कैसे छुटकारा होगा? इस बड़े पाप के संयोग में तुम्हारी कैसे बुद्धि हुई? तेरी इस प्रिया तथा अपनी गुरु की स्त्री को मुझे चुपचाप दे दो। प्रायश्चित को एकान्य में करके पाप से रहित हो जाओ। यदि ऐसा न करोगे तो इंद्र सभा में तेरे इस पाप को कहूंगा। बृहस्पति की यूं कहने पर भी कलंकित चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को नहीं लौटाया। तो देव सभा में जाकर बृहस्पति ने इस वार्ता को कहा, हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप मेरी पत्नी को आज्ञा से दिला दें, अन्यथा चंद्रमाकृत पाप आपको होगा, इसमें संशय नहीं। क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के निर्णय से राजा को ही भोगना पड़ता है। गुरु की वार्ता सुनकर इंद्र ने चंद्रमा को बुलवाया। क्रोध से आज्ञा दी कि हे चंद्र, गुरु बृहस्पति की पत्नी को दे दो। इंद्र की वाणी को सुन निशापति ने कहा, आपकी आज्ञा से भार्या को देता हूँ, पर पुत्र को न दूंगा। यह मेरे से उत्पन्न है, मेरे वैभव से संपन्न है। इसमें देवतागण को संशय उत्पन्न हो गया। देवताओं ने यह विचारा, किसके शरीर से पुत्र पैदा हुआ है? इस वार्ता को माता जानती हैं। देवताओं ने बृहस्पति की पत्नी तारा से पूछा, किसके द्वारा गर्भ है? हे कल्याणी, सत्य कहना, तुम मिथ्यावाणी न कहना। लज्जा से संपन्न तारा ने कहा, चंद्र का औरस तथा बृहस्पति का क्षेत्रज पुत्र है। आप लोग जिसे सुयोग्य जाने उसे दें। ऐसी वाणी सुन देवताओं ने शास्त्र से विचार कर बुध लड़के को चंद्रमा को दे दिया। इससे गुरु को खिन्न देख देवों ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा कि हे चंद्र, तुम घर जाओ, यह पुत्र तुम्हारा है। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र यह ग्रह होगा। हे सुराचार्य, और भी शुभ वर को ग्रहण करो। जो मेधावी दोनों को मिलाकर एक साथ व्रत करेगा, उसकी सब सिद्धि होगी। यह सत्य है, उसमें संशय नहीं है। शंकर के प्रिय श्रावण महीने के प्राप्त होने पर बुध और गुरुवार के दिन जो अर्चन करेंगे, नैवेद्य दही भात से दोनों मूर्ति लिखना। स्थान भेद से फल भेद होता है। जो मूर्ति को झूले पर लिखकर अर्चन करता है, वह दीर्घायु तथा संपूर्ण गुणों से युक्त पुत्र प्राप्त करता है। जो प्राणी खजाने में मूर्ति लिखकर यदि अर्चन करेगा, तो उसके खजाने की अभिवृद्धि होगी तथा उसका क्षय नहीं होगा। पाकशाला में लिखकर अर्चन करने से पाक वृद्धि और देवागार में लिखकर अर्चन करने से देव की दया होती है। शयन ग्रह में लिखकर अर्चन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता है। इस तरह तत्स्थान में उसका फल होता है। 7 साल व्रत करके उद्यापन करें। पहले रात अधिवासन कर रात में जागरण करें। सोने की प्रतिमा का निर्माण विधि द्वारा अर्चन करें। षोडश उपचार द्वारा अर्चन कर होम करें। तिल, घी तथा खीर प्रज्वलित अग्नि में दें। चिचिड़ा तथा पीपल की समिधा से होम कर पूर्ण आहुति करें। मामा तथा भांजे को अच्छा भोजन कराकर
अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार 7 साल तक व्रत करने वाला व्रती सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार ने शंकर से कहा, हे भगवान, आपने जो मामा तथा भांजे को भोजन कराओ ऐसा कहा, इसके कारण को कहें। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पहले समय में मामा और भांजा दोनों दरिद्र थे। वे दोनों भोजन के लिए घूमते हुए थक गए। किसी सुंदर नगर में वे दोनों धान्य मांगने के लिए गए। उन्होंने प्रत्येक मकान में श्रावण महीने में प्रत्येक वार का व्रत करते हुए लोगों को देखा, पर बुध तथा गुरु का कहीं व्रत नहीं देखा। उस समय उन लोगों ने बहुत काल तक आपस में विचार किया कि सब जग में सूर्य और अन्य वारों का व्रत देखा जा रहा है, पर बुध और गुरु का व्रत देखने को कहीं नहीं मिला। अतः हम दोनों बुध तथा गुरु व्रत करें, क्योंकि किसी ने इस व्रत को नहीं किया। अतः यह अनुच्छिष्ट व्रत है, इसे सादर करें। पर व्रत विधान जानने से फिर दोनों संशयापन्न हो गए। तब उसी रात में उन दोनों को स्वप्न में विधि ज्ञात हुई। स्वप्न से ज्ञात विधि द्वारा व्रत को दोनों ने किया तथा बड़ी संपत्ति प्राप्त की। इस प्रकार 7 वर्ष तक व्रत कर वे पुत्र पौत्र धन संपदा आदि से संपन्न हो गए। प्रत्यक्ष हो बुद्ध तथा गुरु ने उन दोनों को वर दिया कि आप लोगों ने हमारे व्रत का सुविचार किया। अतः आज से इस शुभ व्रत को जो करेगा वह निश्चय मामा तथा भांजे को भोजन करावेगा। यह हमने श्रावण माह माहात्म्य का 8वां अध्याय सुना। हमारी कथा कहानियां सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हर हर महादेव। जय मां पार्वती। शिवजी भगवान और मां पार्वती की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय श्रावण माह की महिमा।